दोस्तों आज ये वीडियो फिर से अगर आपके भी जो स्टेप 2 में आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का एरर आ गया है तो भाई ये वीडियो आज आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में मैंने फिर से आपको कंप्लीट जानकारी दी है कि अगर आपका भी जो स्टेप 2 में एरर है, और एरर कौन सा है, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का, तो आप आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कैसे कैसे करोगे और अपने चैनल को मोनेटाइज दोबारा से कैसे कैसे करोगे। क्योंकि अगर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का एरर आपके स्टेप 2 में आ गया है या फिर एडसेंस में आ गया है तो उसकी वजह से आपका जो चैनल है वो डीमोनेटाइज हो गया होगा और उसको आप मोनेटाइज नहीं कर पा रहे होगे। तो जैसे मैंने आपको बताया, इस वीडियो में आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के बारे में बताने वाला हूँ। जो भी आपकी कमाई होती है यूट्यूब में वो आपके एडसेंस में जुड़ जाती है। जब आपके एडसेंस में $5 से $10 हो जाते हैं तो वहाँ पर आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। क्योंकि अगर आप आइडेंटिटी वेरिफिकेशन नहीं करते हो तो चाहे जितनी आपकी पेमेंट बन जाए, जितने आपके डॉलर बन जाए एडसेंस में, यूट्यूब में, आप पेमेंट नहीं निकाल सकते। आपकी जो वो पेमेंट है वो होल्ड हो जाएगी जब तक आप आइडेंटिटी वेरिफिकेशन नहीं करोगे। तो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का अगर एरर आ गया है तो उसको सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के बाद आपको पिन वेरिफिकेशन करना पड़ता है, जिसको एड्रेस वेरिफिकेशन भी कहते हैं, और उसके बाद आपको यूएस टैक्स फॉर्म भी भरना होता है। पिन वेरिफिकेशन और यूएस टैक्स इन्फॉर्मेशन और बाकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन पे मैंने बहुत सारी वीडियोस पहले से बनाई हुई है, वो मेरे चैनल पर हैं, वो आप देख लेना। लेकिन इस वीडियो में बाकी चीज़ों के बारे में बात नहीं करेंगे, ओनली आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम जिन भाई का चैनल जो है सॉल्व करने वाले हैं, ये नेपाल से हैं। इनका स्टेप 1 भी डन है, स्टेप 3 भी डन है, और इनके स्टेप 2 में एरर आ गया है। तो इन्होंने मेरे से जो है कांटेक्ट किया इंस्टाग्राम पर, अपनी प्रॉब्लम का स्क्रीनशॉट भेजा, कहा कि भाई मेरे स्टेप 2 में एरर आ गया। अब मैंने इनसे पूछा भैया क्या एरर आ गया है, तो इन्होंने मेरे को बताया कि आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का एरर है। मेरे स्टेप 2 में लिखा हुआ आ रहा है सेटअप एडसेंस फॉर यूट्यूब, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू मोनेटाइज योर यूट्यूब चैनल एंड टू रिसीव फ्यूचर पेमेंट्स। आपको जो है फ्यूचर में पेमेंट यूट्यूब से, एडसेंस से निकालनी है तो आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनसे बात की, फिर इनको मैंने समझाया कि भैया ऐसे सॉल्व करो, तो ये बोले भाई मेरे से सॉल्व नहीं हो रहा है, इसको आप सॉल्व कर दो। तो वैसे तो ये नेपाल से हैं बट रहते कोरिया में हैं। मैंने बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज़ के लोगों का जो प्रॉब्लम है उसको दूर किया है, चाहे वो यूएस टैक्स फॉर्म का कोई दिक्कत हो या फिर स्टेप 2 में कोई एरर हो, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, पिन वेरिफिकेशन, या फिर कोई भी दिक्कत हो, मतलब वो मैंने काफ़ी लोगों का जो है दूर किया है। आपको पता ही है, मैंने बहुत सारी वीडियो बना के अपने चैनल पर डाली हुई हैं। आज हम जो है इन भाई का इस आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के एरर को जो सॉल्व करने वाले हैं। पहली बात तो यही अलग कंट्री से हैं, इंडिया वाले तो ट्रस्ट करते ही हैं हमारे ऊपर, मेरे ऊपर, और अलग कंट्रीज वाले भी ट्रस्ट करते हैं। तो इनका ट्रस्ट को तोड़ना नहीं है, इनके एरर को 100% सॉल्व करके देना है। तो अगर आपकी भी कोई दिक्कत परेशानी आ रही है तो आप मेरे को किसी भी सोशल मीडिया पर कांटेक्ट कर सकते हो, जैसे कि व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, या फिर इंस्टाग्राम हो गया। आप कहीं पर भी कांटेक्ट कर लेना, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। यहाँ पर लिखा हुआ है सेटअप एडसेंस फॉर यूट्यूब, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू मोनेटाइज योर यूट्यूब चैनल। लेकिन ये तो दिक्कत है ही है, लेकिन उससे भी बड़ा दिक्कत पता है क्या है, कि इनका जो स्टेप 2 एरर है उसमें जो है 32 डे का ब्लॉक भी लगा हुआ है। दोस्तों इसमें क्या होता है कि जब आप अपनी प्रॉब्लम को जो है सॉल्व करने का बहुत बार ट्राई कर चुके होते हो और वो सॉल्व नहीं हो पाती है, तो आप उसको प्रोग्रेस करते हो, एरर आ जाता है, प्रोग्रेस करते हो, एरर आ जाता है। स्टेप 2 है ना, उसमें जो है ब्लॉक लग जाता है 32 डे का। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं कि फिक्स इन एडसेंस फॉर यूट्यूब लिखा हुआ है, मैं इस पर एरो लेके जाता हूँ तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है चेंजेस टू योर एडसेंस फॉर यूट्यूब अकाउंट आर नॉट अलाउ, यू नीड टू वेट 32 डेज। आपको 32 दिन का इंतजार करना पड़ेगा, तभी आप अपने स्टेप 2 में न्यू एडसेंस लिंक कर सकते हो या फिर एक नया एडसेंस क्रिएट कर सकते हो, या फिर जो भी छेड़खानी करनी है अपने स्टेप 2 में 32 डेज कंप्लीट होने के बाद ही कर सकते हो। लेकिन आपको पता है भाई, हम स्टेप 2 एरर को या फिर यूट्यूब के किसी भी एरर को या फिर एडसेंस के किसी भी एरर को 3-4 साल से सॉल्व कर रहे हैं। अब इतना तो भाई हम लोग सीख गए कि हम लोग को 32 दिन का इंतजार तो नहीं करना, इसको हम लोग करेंगे 1 दिन में सॉल्व। क्योंकि भाई 32 दिन का टाइम लगा हुआ है और इसको 1 दिन में सॉल्व करना भाई आसान काम नहीं है, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ। इसमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। आपका 32 डे ब्लॉक क्यों लगा और आपके में एरर कैसे कैसे आया, आपने क्या गलती करी? तो इन्होंने मेरे को बताया कि भाई मैंने जो अपना आईडी कार्ड था नेपाल का, वो मैंने गलत अपलोड कर दिया था, जिसकी वजह से वो 3-4 बार फेल हो गया, और जब फेल हो गया तो जो आईडी कार्ड अपलोड करने का जो ऑप्शन है एडसेंस में से वो गायब हो चुका है। अब मैं आईडी अपलोड नहीं कर सकता और आइडेंटिटी वेरिफिकेशन भी नहीं कर सकता, जिसके बाद मेरे स्टेप 2 में एरर आ गया। एरर तो आया ही आया और 32 डे ब्लॉक भी लग गया। दोस्तों इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास पहले तो 2 ऑप्शन है। अगर आप एक नया एडसेंस क्रिएट करना चाह रहे हो, मतलब पुराने वाले को आपको यूज नहीं करना, भाई आप तो ये चाह रहे हो मैं तो एक नया क्रिएट करूंगा, मैं पुराने वाले को यूज ही नहीं कर रहा, तो उसके लिए आपको ये 32 डे जो ब्लॉक है पहले इसको हटाना पड़ेगा। अगर आप 32 दिन का इंतजार करोगे तो आप कर सकते हो, लेकिन उसके बाद अगर आपने फिर से आपने सॉल्व भी नहीं किया ही प्रोग्रेस कर दिया, या बिना सॉल्व करे ही आपने छेड़खानी कर दी, तो उसके बाद जो एरर लगेगा वो भी 32 दिन का ही लगेगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको बिना सॉल्व करे पहले तो प्रोग्रेस नहीं करना, आपको सॉल्व करना है, पहले चेक करना है कि मेरे में दिक्कत क्या आ रही है, उसके बाद जो सॉल्व करने के बाद ही प्रोग्रेस करना है, तब जाकर आपका डन होगा। पहला तरीका तो ये है। अब दूसरा तरीका ये है
जो आपके स्टेप 2 में जो एडसेंस लिंक है जिसमें आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का एरर है उसको ठीक कर लो तो 32 डे हटाने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा क्योंकि आप अपने एडसेंस को ठीक कर लोगे। अब दोस्तों बात करते हैं 32 डे ब्लॉक हटाना कैसे कैसे। तो इसको हटाने के लिए जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने इतने सारे लोगों को सॉल्व किया है, वो कैसे कैसे किया मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपको यूट्यूब से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। आप कॉन्टैक्ट कैसे कैसे करोगे, आप लाइव चैट में भी कर सकते हो या फिर आप यूट्यूब से बात कर सकते हो मेल के द्वारा। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये कंफ्यूजन होगा कि भैया मेल के द्वारा कैसे बात करते हैं। यूट्यूब की मेल आईडी क्या है, जो सपोर्ट आईडी है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। वहाँ पर क्लिक करके यूट्यूब पे आपको मेल करना है और आप यूट्यूब से बात करना स्टार्ट करोगे। जो आपका 32 जो ब्लॉक लगा हुआ है उसको हटवाओगे या फिर अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करोगे। अभी आपको आगे दिखाने वाला हूँ प्रैक्टिकली आपको कैसे कैसे करना है। जब आप लाइव सपोर्ट में बात करते हो तो वहाँ पर एजेंट लोग बात करते हैं, वो आपको गाइड कर देंगे ऐसे ऐसे करो, वैसे वैसे करो, या फिर ये आर्टिकल पढ़ लो, ये आर्टिकल पढ़ लो, आपने ये गलती की है, लेकिन वो सॉल्व नहीं करते हैं। अगर आपको सॉल्व करवाना है तो आपको इंटरनल टीम से कांटेक्ट करना पड़ेगा। और इंटरनल टीम कहाँ होती है, जब आप मेल के द्वारा बात करते हो तो डायरेक्टली आप इंटरनल टीम से बात करते हो, तो मेल के द्वारा बात करना। यहाँ पर मेरी बात चल रही है, मैं अभी आपको आगे दिखाने वाला हूँ, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखते रहना। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम लोग नया एडसेंस नहीं बनाएंगे, तो हम लोग को 32 डे ब्लॉक जो हटाने की जरूरत नहीं है। हम लोग दूसरा वाला तरीका आजमाएंगे, मतलब कि अपने एडसेंस में आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करेंगे, हमारा यहाँ से एरर जो ऑटोमेटिक हट जाएगा, हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। तो उसके लिए दूसरा तरीका आजमाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपना एडसेंस चेक करेंगे। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, न्यू टैब लेंगे, यहाँ पर आपको सर्च करना है adsense.com। ये मैंने adsense.com सर्च कर दिया तो जो इनके चैनल में जो लिंक एडसेंस है वो यहाँ पर खुल जाएगा। देखिए दोस्तों खुल गया। अब यहाँ पर हम लोग चलते हैं एडसेंस फॉर यूट्यूब में, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि इनके डॉलर कितने हैं, $11.26 हैं इनके। और यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है ऊपर, देखो, यू आर नो लॉन्गर शोइंग एड्स बिकॉज यू फेल्ड आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। अगर यहाँ पर मैं लर्न मोर पे क्लिक करूँ तो यहाँ पर जो ट्रबल शूट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, इससे भी सॉल्व कर सकते हो, बट ये तरीका आज हम नहीं बताएंगे। आज हम लोग मेल के द्वारा बात करके इसको सॉल्व करना बताने वाले हैं। इसको काट देते हैं। तो ये हमारा एडसेंस खुल गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर पेमेंट्स में आऊँ और उसके बाद वेरिफिकेशन चेक में आऊँ तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि आइडेंटिटी वेरिफिकेशन नीड अटेंशन, और यहाँ पर भी लर्न मोर आया हुआ है। जो आईडी कार्ड अपलोड करने का जो ऑप्शन है वो गायब हो चुका है। जैसे मैंने आपको बताया था कि इन भाई ने काफ़ी बार फेल कर दिया है, तो वो ऑप्शन गायब हो चुका है। यूट्यूब से बात करना स्टार्ट करेंगे, ये यूट्यूब के द्वारा ही सॉल्व हो सकती है। और भाई यूट्यूब से मैं इतनी बार बात कर चुका हूँ, इतने सारे लोगों का मैंने सॉल्व करवाया है कि भाई मेरे को आदत हो चुकी है कि कैसे कैसे बात करनी, मेरे को सारी लाइन्स याद हो चुकी हैं। मेरे को एक दो ही मेल करने पड़ते हैं, यूट्यूब का भी एक दो बार ही रिप्लाई आता है और हमारी जो प्रॉब्लम है दूर हो जाती है, क्योंकि भाई कितने साल से मैं यूट्यूब से बात कर रहा हूँ, तो भाई एक्सपीरियंस है कि कैसे कैसे बात करनी है। तो मुश्किल से एक दो मेल के बाद ही हमारी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाती है। यहाँ पर हम लोग न्यू टैब लेंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे gmail.com। अब यहाँ पर जो आपको YouTube को जो है मेल करना है, कंपोज पे क्लिक कीजिए, तो यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा, देखिए रेसिपिएंट्स, ठीक है। यहाँ पर आपको YouTube की सपोर्ट मेल आईडी डाल देनी है। यहाँ पर आपको सब्जेक्ट डालना है, जैसे कि आइडेंटिटी वेरिफिकेशन एरर, स्टेप 2 एरर, और यहाँ पर आपको लिखना है सारा, आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो यहाँ पर आपको लिख देनी है। अगर भाई आपको नहीं पता कि इंग्लिश में कैसे कैसे लिखते हैं, या फिर आपको तरीका नहीं पता कि सही तरीके से यहाँ पर कैसे कैसे लिखें, आप मेरे को कांटेक्ट कर लेना इंस्टाग्राम पे, मैं आपको लाइंस भी बता दूंगा भाई आपको कैसे कैसे लिख के भेजनी है, मतलब सारी आपकी हेल्प की जाएगी। तो मैंने इस तरह से यहाँ पर जो यूट्यूब को मेल कर दिया, यहाँ पर यूट्यूब का मेरे को रिप्लाई भी आ गया है। मैं इसको खोल के दिखाता हूँ। एज प्रोमिस्ड दिस इज अ फॉलो अप ईमेल इन रिगार्ड्स टू योर कंसर्न अबाउट द आईडी वेरिफिकेशन ऑफ द ओनर आईडी। यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है और मेल में आपको बात करनी है, जो भी आपकी दिक्कत परेशानी है वो आपको मेल में बतानी है कैसे कैसे क्या है। तो यहाँ पर यूट्यूब का रिप्लाई आ चुका है। अब मैं इनका रिप्लाई करूँगा तो आप यहाँ पर देख पाओगे जो हमारी प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। दोस्तों आप यहाँ पर देख पाएंगे कि मैंने जो है रिप्लाई किया था यूट्यूब का कल, और आज हमारे पास यूट्यूब का जो है फिर से रिप्लाई आ चुका है। अगर मैं आपको नीचे दिखाऊं, देखिए रिप्लाई आया हुआ है, और इसके बाद एक रिप्लाई मेरे को और आया, मतलब एक मेल यूट्यूब की तरफ से और आया हुआ है। मैं आपको वो भी चेक करा देता हूँ। देखिए ये आया है, यू नीड टू वेरीफाई योर आइडेंटिटी। पहले क्या हुआ था कि जो हम लोगों ने यूट्यूब को रिप्लाई भेजा था उसका रिप्लाई यूट्यूब की तरफ से आया, फिर उसके बाद ही हमारे पास ये वाला रिप्लाई आया हुआ है, और यहाँ पर लिखा हुआ है नीचे वेरीफाई नाउ। अगर मैं आपको अब एडसेंस में जाके चेक कराऊं, वैसे हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे ना वेरीफाई नाउ, तो यहाँ से ही हमारे पास जो है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करने का ऑप्शन हम लोगों को मिल गया है। अगर मैं आपको एडसेंस में चेक कराऊं तो देखिए एडसेंस मेरा कल का ही खुला हुआ है। यहाँ पर लर्न मोर दिखा रहा है, यहाँ पर अभी आईडी अपलोड करने का ऑप्शन नहीं है। अगर मैं आपको यहाँ पर रिफ्रेश करके दिखाऊं तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि अब लर्न मोर हट जाएगा और यहाँ पर टेक एक्शन आ चुका है। देखिए यहाँ पर गो टू पेमेंट्स आ गया और यहाँ पर टेक एक्शन आ गया। अब हम लोग क्या है अपने आईडी कार्ड को अपलोड करके वेरिफिकेशन कर सकते हैं।
यहाँ पर हम लोग को क्लिक करना है, टेक एक्शन पे क्लिक कर सकते हैं या फिर गो टू पेमेंट्स में भी क्लिक कर सकते हैं। देखिए है ना नेपाल का एडसेंस, तो ये भाई नेपाल से हैं लेकिन रहते भी कोरिया में है, लेकिन इन्होंने एडसेंस जो नेपाल का ही बनाया है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा वेरीफाई नाउ पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर देखिए क्या क्या चीजें एक्सेप्टेड है। ड्राइविंग लाइसेंस अपलोड कर सकते हो, पासपोर्ट, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, रेजिडेंस परमिट। यहाँ पर पैन कार्ड नहीं है क्योंकि ये जो एडसेंस है नेपाल का है, तो यहाँ पर पैन कार्ड का ऑप्शन नहीं है। अगर आप इंडिया से होगे तो यहाँ पर आपके पास पैन कार्ड का ऑप्शन आ रहा होगा या फिर वोटर आईडी का भी आ रहा होगा। वोटर आईडी पैन कार्ड किसी से भी कर सकते हो। इंडिया से हो तो खासकर वोटर आईडी या पैन कार्ड से ही करना। तो इन्होंने मेरे को अपना ड्राइविंग लाइसेंस दे दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, ड्राइविंग लाइसेंस से जो इनका वेरिफिकेशन करने वाले हैं। रिट्राई वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर सिलेक्ट आईडी टाइप, यहाँ पर एरो पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है ड्राइविंग लाइसेंस। अगर आप इंडिया से हो तो पैन कार्ड सेलेक्ट करना या फिर वोटर आईडी सेलेक्ट कर लेना, या फिर बाकी जो और ऑप्शन है यहाँ पर आपको आईडी अपलोड करनी है। अपलोड पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर आप देख पाएंगे मैंने फ्रंट एंड बैक दोनों अपलोड कर दिए हैं। यहाँ पर आपको नेक्स्ट करना है। यहाँ पर आपसे एड्रेस डालने के लिए बोल सकता है, एड्रेस वगैरह डालने के लिए तो डाल देना। फिर नीचे आ जाइए, यहाँ पर आपको मिल जाएगा सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे जो आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है वो हाथ के हाथ सक्सेसफुल हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हो गया वेरिफिकेशन सक्सेसफुल। सॉल्व कर दिया ना, कर दिया। यहाँ पर गॉट इट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे, देखिए जो वेरीफाई नाउ का जो ऑप्शन आ रहा था वो भी चला गया और आइडेंटिटी वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो गया। अगर हम लोग यहाँ पर वेरिफिकेशन चेक में जाएं तो भाई यहाँ पर आप देख पाएंगे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट और सक्सेसफुल हो चुका है। तो इस तरह से आप अपने एरर को सॉल्व करोगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारे स्टेप 2 में एरर है ये भी हट जाएगा। आपको मुश्किल से 5 से 10 मिनट वेट करना है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है हमारा चैनल भी मोनेटाइज हो चुका है और यहाँ पर मैं आपको रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। ठीक है, एरर हट गया और चैनल भी हो गया मोनेटाइज।